ये जो एमएलए और ये जो निगम पार्षद है ना, टैंकरों का खेल मचा रखा है, दबा के पैसा कमा रहे हैं इसमें। मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगा एक बार, ये देख लीजिए, ये पानी भरा हुआ है और इस पानी की तस्वीर देखो आप, किस तरह जो है ये तस्वीर कितनी भयानक तस्वीर है। प्रॉब्लम ये है कि पानी की सप्लाई हो ही नहीं रही है ढंग से, गंदा पानी ही गंदा पानी आ रहा है। हम 1 बजे से 1:30 बजे तक चला के देखते हैं कि पानी अब साफ़ हो, अब साफ़ हो, अब साफ़ हो, वो साफ़ होता ही नहीं। 1:30 बजे के बाद हम फिर उसको गिव अप कर देते हैं। हम बिसलरी के 20-20 लीटर के बॉटल यूज़ कर के पानी का काम चला रहे हैं। परेशान हो चुके हैं, रात को नींद खराब है, ऑफिस से आओ हारे थके आओ, ठीक है। परिवार देखो, रात को 1-1:30 बजे पानी देखो, वो भी गंदा है तो मत्ता खराब, सुबह उठ के ऑफिस जाओ, बंदा करेगा, जिंदगी नर्क हो गई। गंदा पानी, काला काला पानी आता है, वो इतना बदबू होता है उसमें, तो मतलब अब जब पानी गिरता है तो वहाँ पास में खड़े नहीं हो सकते। काम करना है तो करो, नहीं तो अपने एमएलए, इस बार तो गए तुम्हारे एमएलए सारे। अरे भावनागढ़ तो जाएगी, अजय राय भी जाए। केजरीवाल को बोलो ये केजरीवाल को बोलो ये भावनागढ़ कुछ नहीं करती, बैठी रहती है बस, वो भी नहीं आती। अजय राय साइन करता सारे इसके कागज, धज्जे उड़ा के ना रोड बन रहा है ना पानी आ रहा है, सारे फ्लैट वैट मिला के। हमें ना 20,000 लीटर फ्री नहीं चाहिए, हमसे ले लो बिल, लेकिन पानी दे दो। पानी नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। पानी खरीद के मंगाना पड़ता है पानी, और पानी भी खरीदेंगे तो फिर हो गया काम हमारा। 10 साल हो गए, पर उसको वोट दिए, क्या किया उसने, ना रोड बन रही है ना पानी आ रहा है। इम्तियाज़ निशान जी का एक खूबसूरत सा शेर है, ये आपका जनाजा तो नहीं, ये आपका जनाजा तो नहीं, कुर्सी तो है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। ये जो मैंने आपको दो शेर की लाइनें जो बोलकर बताई, इन लाइनों का मतलब दिल्ली वालों को अब समझ में आ रहा है, और दिल्ली वाले कहीं ना कहीं अपने नेताओं को, अपने रहनुमाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इन लोगों के अंदर भी सेम यही लाइनें इस वक्त गूंज रही होंगी, अपने विधायक को लेकर, अपने निगम पार्षद को लेकर, विशेषकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने वादा किया था लोगों से कि आपको फ्री पानी दिया जाएगा, स्वच्छ पानी दिया जाएगा। मैं जिस इलाके में भी मौजूद हूँ, ये महावीर एनक्लेव का बंगाली कॉलोनी का एरिया है और पालम विधानसभा के अंतर्गत ये आता है। इसकी जो एमएलए हैं वो भावना गौड़ जी हैं, पिछले 10 सालों से वो विधायक हैं इस क्षेत्र की, लेकिन आज भी इस इलाके के लोग पानी को तरस रहे हैं। इनके घर में जो पानी आ रहा है वो मानिए किसी नाले से लाकर इनके घर में पानी ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। हम आपको लाइव सबूत दिखाएंगे, जब अभी पानी आ रहा है तो किस तरह जो पानी सीवर लाइन से आता है। ये लोग तमाम कंप्लेन कर चुके हैं, तमाम विधायकों के पास जा चुके हैं, उनके ऑफिसों के चक्कर लगा चुके हैं। इनकी तरफ से एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि विधायक के ऑफिस में जाओ तो वो डराने और धमकाने का काम करती हैं। वो काम करने की बजाय अपने गुंडों से डराने और धमकाने का प्रयास करती हैं इन लोगों को। आखिरकार इन लोगों की क्या गलती है, जब इन्होंने ठीक 10 साल पहले अपने एमएलए को बड़े स्वाभिमान के साथ चुना था और ये वादा उनसे लिया था कि वो उनके क्षेत्र में एक अच्छा विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर आज इन लोगों को नाली का पानी मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राजू श्रीवास्तव के नाम से करो कंप्लेंट। कितने साल से आप इस एरिया में रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 5 साल से। 5 साल से। ये पानी की समस्या कब से है? 2 साल हो गए पूरे। 2 साल से इसी तरह पानी की समस्या? बिल्कुल ऐसी है। कोई सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं। मैं कंप्लेंट खुद करा, आप सामने देख लो, रिकॉर्डिंग कर लो, इसकी फ़ोटो खींच लो, आपके सामने है। एक भी अरबी टैंकर भी नहीं आया। मैं खुद लिखवा के आया हूँ, मकान मालिक के नाम से भी लिखवा के आया हूँ, अपने नाम से भी लिखवा के आया हूँ, हंसराज मीणा को भी किया, अजय राय के ऑफिस में भी, बोतल में भी पानी। कौन है? निगम पार्षद, इनके यहाँ भी बोतल लेके गया हूँ। उसकी बीवी बैठी थी वहाँ, उसने बोला मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये पीछे मकान है, हम कुछ नहीं कर सकते, भावना गौड़ के ऑफिस में जाओ। भावना गौड़ के ऑफिस में भावना तो मिलती नहीं, वे बैठे रहते हैं, वे कोई कुछ नहीं काम करते। भावना गौड़ कभी नहीं मिली आज तक? कभी नहीं मिलती। 1-2 बार फ़ोन किया तो उल्टा फ़ोन पर धमकाने लग जाती है। अजय राय साइन करता है उसके, अजय राय साइन करता है? अजय राय साइन करता है वहाँ निगम पार्षद भावना गढ़ के जो कागज होता है वही साइन करता है यहाँ पे आके। वो 10 साल हो गए, पर उसको वोट दिया, क्या किया उसने, ना रोड बन रही है ना पानी आ रहा है। आप लोग जो ये कॉलोनी पक्की है ना, आप लोगों की पक्की कॉलोनी में, कच्ची कॉलोनी में नहीं है। सरकारें ये दावा करती हैं कि हम कच्ची कॉलोनी में पाइपलाइन पहुंचा रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, लेकिन जो कॉलोनियाँ पक्की हैं वहाँ से पानी दूर होता जा रहा है, नदारद होता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि पानी की सप्लाई हो ही नहीं रही है ढंग से, गंदा पानी ही गंदा पानी आ रहा है। रात के 1 बजे पानी आ रहा है, वो भी गंदा आ रहा है। हम 1 बजे से 1:30 बजे तक चला के देखते हैं कि पानी अब साफ़ हो, अब साफ़ हो, अब साफ़ हो, वो साफ़ होता ही नहीं। 1:30 बजे के बाद हम फिर उसको गिव अप कर देते हैं। हम बिसलरी के 20-20 लीटर के बॉटल यूज़ कर के पानी का काम चला रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं।
बहुत मुश्किल में हैं, ठीक है। और ये गंदे पानी की वजह से बच्चे किसी तरह टंकी में कभी गंदा पानी चढ़ गया, बच्चों ने ब्रश कर लिया उस पानी से, तो उनकी पूरी डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, डायरिया हो जा रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल हम जा रहे हैं। अब इमरजेंसी में क्या करें? अब इसके अलावा वो सुने या न सुने, वो उनकी मर्जी। हमने अपनी बात कह दी। जिसके पास इंतजाम नहीं है, जो गरीब है, वो फिर गरीब है वो तो गरीब तो मारा ही जा रहा है। बस गरीब के नाम पे हम गरीब का कल्याण करते हैं, गरीब का कल्याण करते हैं। कोई कल्याण नहीं होता गरीब का। गरीब अपने हाथ में अपने आप उठा ले मसाल और अपना कल्याण खुद कर ले। इनके कहने का मतलब ये है, आप अपना इंतज़ाम खुद करो, आप अपना पानी भी इंतज़ाम कर लो, आप अपना बिजली भी इंतज़ाम कर लो, आप अपना सीवर लाइन भी इंतज़ाम कर लो, आप अपनी साफ़ सफाई सब कुछ आप अपने आप कर लो। इनका कोई भी योगदान नहीं है। आपको आगे दिखाता हूँ मैं, नाली बनी है, नाली की हालत ऐसी है, उतना ज़्यादा डर्ट है उसके अंदर, पानी भरा हुआ है, लार्वा पनप रहा है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। आइए आपको लाइव दिखाता हूँ। 1 मिनट। 15 करोड़ रुपए कर दिया गया है एक एमएलए का बजट अब दिल्ली के अंदर। ढिंडोरा पीट रही है मुख्यमंत्री जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, बोला कि आज तक पूरे देश के अंदर इतिहास नहीं हुआ। हमने इतिहास रच दिया 15 करोड़ रुपए देके। 15 करोड़ में पानी साफ नहीं आ पाया आप लोगों को। देखिए, पानी पहुंचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पानी पहुंचाना बहुत ही सिंपल काम है। जिस देश में इतनी नदियां हैं, इतने पानी के स्रोत हैं, वहाँ पे ये हमारी सरकार पानी तक नहीं दे पा रही है, तो ऐसे बेसिक एमिनिटीज़ तक नहीं दे पा रही है, तो ऐसी सरकार को हम क्या कह सकते हैं? ये सरकार जो है पता नहीं क्या करती है, कौन क्या बनना चाहता है ये नहीं समझ में आता। हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, सबको अपनी सेल्फ की पड़ी हुई है, लेकिन पब्लिक की प्रॉब्लम कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आप जाइए टैंकर लिखवाइए। मैंने टैंकर कई बार लिखवा दिया, कई बार मैसेज कर दिया, ईमेल डाल दिया, लेकिन देयर इज़ नो स्कोप। कोई स्कोप नहीं है, कहीं से आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप फ़ोन कीजिए, जेई साहब को फ़ोन कीजिए, एई साहब को फ़ोन कीजिए, किसी को भी फ़ोन कीजिए, दे डोंट इवन पिक अप द फ़ोन। हाउ मैनी टाइम्स, कितने भी टाइम्स आप कर लीजिए, नंबर ऑफ टाइम्स करते रहिए। मैंने कंटिन्यूअस आधे घंटे तक फ़ोन किया, बट फ़ोन नहीं उठाते। एमएलए साहब को, एमएलए साहब तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कभी ऑफिस में मिलती ही नहीं है जनाब। अजय राय साहब के ऑफिस में जाइए तो वो वहाँ, हाँ, निगम पार्षद साहब हैं, वो वहाँ नहीं मिलते। उनको मैंने कॉल किया कई बार, उनको मैंने मैसेज किया कई बार, बट वो रिस्पांस नहीं देते। अगर रिस्पांस देते होते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या आपको मैं कहूँगा जरा एक बार कैमरा दिखाएं, ऊपर की तरफ देखिए, बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं। और ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो अशिक्षित लोग हों, जिनको पता ना हो कि सरकारी कामकाज कैसे होते हैं। ये सभी लोग सभ्य समाज हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग वो सारे कानून जानते हैं जिस तरह सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। लेकिन ये सभी लोग सारे हथकंडे अपना चुके हैं और किसी भी तरह का कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपको लाइव जो है दिखाना चाहूँगा। अगर मैं इन लोगों की बात झूठ भी मान लूँ, ये पॉलिटिकली कुछ कर रहे हो, तो मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगा एक बार कि किस तरीके से जो है पानी अभी आ रहा है। जो इन्होंने कनेक्शन ले रखा उस हिसाब से किस तरह इनके घर में पानी आ रहा है। और ये सीधा हमें लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार 10 करोड़ बजट का पिछले 10 सालों से क्या किया गया, वो दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है, दिल्ली के क्षेत्रों में दिख रहा है इस वक्त। आप जरा, मैं कहूँगा जरा अंदर आएँ और दिखाएं कि किस प्रकार जो पानी चालू हुआ है, जो पानी चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है, किस तरह लोगों के क्षेत्र घरों में पानी आ रहा है। और आपके सामने शायद ही कोई ऐसा मीडिया कर्मी होगा जो इस तरह की लाइव तस्वीरें आपको दिखाए, लेकिन दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम आपके सामने लाइव तस्वीरें आई हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से जो यहाँ की विधायिका जी हैं भावना गौड़ जी, उनको देखना चाहिए कि आखिरकार उनके क्षेत्र में किस तरह का पानी आ रहा है। देख लीजिए, ये पानी भरा हुआ है और इस पानी की तस्वीर देखो आप, किस तरह जो है ये तस्वीर कितनी भयानक तस्वीर है। आप सोचिए, इस पानी से कोई व्यक्ति जो है नहा भी नहीं सकता, कपड़े भी नहीं धो सकता, किसी भी तरह का कोई घरेलू काम भी नहीं कर सकता। और ये पानी जो है इन लोगों को पीने के लिए आ रहा है। इसी तरह का पानी आता रहता है भाई साहब? बिल्कुल इसी तरह का पानी आता है। ठीक है, आप आधे घंटे चला लीजिए, 1 घंटे चला लीजिए, ऐसा ही पानी आता रहता है। गंदा पानी ही आता रहता है। ऐसा लगता है जैसे सीवर का पानी सप्लाई कर दिया है। पिछले 2 महीने से यही हाल है। मुझे लगता है जैसे मीटर रन कराने के लिए इन्होंने सीवर का पानी सप्लाई कर दिया है। कहीं आप कनेक्शन तो नहीं गलत करवा लिए? कनेक्शन तो आप, हमारा भैया बहुत साल पहले का हो रहा, 10 साल पहले का कनेक्शन हो रहा। पानी वाले पाइपलाइन में ही है ना? और क्या? और फिर आ रहा है।
बिल आ रहा है? हाँ, बिल आ रहा है? बिल आ रहा है हर महीने बिल आ रहा है? नहीं, हर महीने अभी बिल आया है और विदाउट मीटर रीडिंग एड हॉक बिल आया है। हमने अप्लाई किया हुआ है कि भैया आप मीटर रीड करके ले जाइए बिल, ठीक है। हाँ ठीक है, यही जब आप लोग बोलते हैं ना उनको कि ये चीज़ गलत हो रही है तो वो बोलेंगे कि एलजी साहब करेंगे सब कुछ ये। तो सर कौन सुनने का, सुनने के लिए कौन तैयार है? या तो बोर्ड तो दिल्ली हटा ही सरकार के अंडर दो में या हटा ही दो इसको, सीधा सेंट्रल के अंदर कर दो, खत्म करो। जैसे एनडीएमसी है, एमएलए का क्या फायदा जब ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, बैठती नहीं है, पानी इतना गंदा दे रखा है। अभी आपने पूछा है कि आपने कहीं सीवर की लाइन में तो कनेक्शन ले लिया, एक आदमी ने ले लिया गलती से, सबके घर में कनेक्शन वही है क्या सीवर के? सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी है कि पानी की लाइन छोड़ के सीवर की लाइन में कनेक्शन लेना शुरू कर देंगे हम? ये बताओ, इतना परेशान हो चुके हैं, रात को नींद खराब है, ऑफिस से आओ हारे थके आओ, ठीक है, परिवार देखो, रात को 1-1:30 बजे पानी देखो, वो भी गंदा है तो मत्ता खराब, सुबह उठ के ऑफिस जाओ, बंदा करेगा, जिंदगी नर्क हो गई है यहाँ। और आप लोग बोरिंग भी नहीं करवा सकते हैं अलग से? नहीं, बोरिंग भी नहीं करवा सकते हम लोग, बताओ, वो भी इलीगल है, क्या करें बताओ, कहाँ जाएं हम? इधर आप देखिए ये पानी जो है ये लोग ना साफ भी नहीं कर सकते इसको। अगर ये सोच लें कोई प्यूरीफायर लगा लें हम, इसको साफ भी नहीं कर सकते। आप, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, आप सोचिए इतनी तगड़ी बदबू इसमें से आ रही है, मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। और स्वयं जो है दिल्ली सरकार की जल मंत्री भी आतिशी सिंह है, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी वही हैं, और दिल्ली जल बोर्ड भी उनके अंतर्गत आता है। उसके बाद भी ये स्थिति होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी भयानक स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत हो गई है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आरओ लगवाया था हमने प्योर का, वो भी कंपनी वाले उतार के ले गए, कहने लगा भाई ये काम नहीं करेगा, यहाँ 5000 TDI आ रहा है। मतलब जितना होना चाहिए गंदा उससे भी ज़्यादा है? उससे भी ज़्यादा गंदा है, कह रहा है ये काम नहीं करेगा। जी, बाहर आइए। ये आपने देखी लाइव तस्वीरें थी किस प्रकार जो है पूरे लगभग जितने भी आपको घर दिख रहे होंगे, मैं कहूँगा ज़रा कैमरा उधर करके दिखाएं, आपको जितने भी घर दिख रहे होंगे सारे 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला कम ये है, और सारे मकानों की यही स्थिति है कि सभी घरों में सेम पानी जा रहा है। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? बाबूराम डोगरा। कितने उम्र होगी आपकी? 73 साल हो गए। 73 साल हो गए। कब से ये पानी की समस्या है? 2004 से ही है। तो ये भावना गोड़ आई 10 साल में, इन्होंने कुछ नहीं किया? क्या करेंगे, ये इनके बस का ही कुछ नहीं करे, हमारे बस का है नहीं। हमने तो पाइप भी चेंज करवा दी, फिर भी पानी सीवर का ही आ रहा है। फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस बार, देंगे चांस कि नहीं? अब देखो किसको देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, पार्टी को नहीं देंगे। जो काम करने वाला कैंडिडेट होगा उसी को देंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? नितिन। क्या करते हैं आप? मैं आईटी में काम करता हूँ यहाँ। आईटी में? क्या जाके ऑफिस में क्या बोलते होंगे कि पानी बहुत बढ़िया आ रहा है? ऑफिस में तो क्या अजय राय से मिल चुके हैं, कंप्लेंट बहुत करी है, इनकी जो सरकारी ऐप है उसमें बहुत सारी कंप्लेंट करी है। इस एरिया में ग्रुप बना रखा था, उसमें 250 कंप्लेंट करी होंगी करीब मई के आसपास। सब में वो जेई उठ के आए थे, कोई मीना है जेई मीना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए थे दिखाने के लिए। जब कंप्लेंट गई तो उनको उठ के आना पड़ा, वीडियो बनाई, इधर कालीवाड़ी रोड पे आए थे। उसके बाद वही, अरे इसका एस्टीमेट बना दो, इसका 1-2 करोड़ 2.5 करोड़ का एस्टीमेट होगा, यहाँ से कहीं लीकेज हो रहा है, पानी आ रहा है लेकिन वो नाले का पानी आ रहा है, एक मग्गा पानी भी साफ़ नहीं आता। अगर वो जहाँ से पानी लीकेज है, जहाँ सुएज का पानी आ रहा है, वो अगर सही करते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उनको सुनने समझने वाला है नहीं। तो भावना गौड़ का पता नहीं, वो तो कभी हमने कान में जू नहीं रेंग रही है? कुछ नहीं है, वो पवन शर्मा के पोस्टर लगे हुए, वो पिछले 5 साल पहले आए थे कि नमस्ते करने, उसके भावना गौड़ को हमने आज तक नहीं देखा। तो इस बार तो मुझे नहीं लगता इनको वोट मिलेगा कोई, क्योंकि ये सुन ही नहीं रहे, अब क्या करें। जी, से रह रहे हैं आप? हमारे तो 25 साल हो गया भाई। 25 साल हो गए। हाँ। पहले पानी सही आ रहा था? पहले पानी सही आ रहा था, ये जब से ये पार्षद बनाया तब से तो बिल्कुल डूब गया पानी। अजय राय जब से पार्षद हाँ हाँ, बना तब से। लेकिन पानी तो सीवर के कारण आ रहा हाँ सीवर, हाँ एकदम पानी सीवर के। आपको दिखाएं, अपने में चला के दिखाएं, चला के देखा राजेश, बोतल में। है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल नाम है मेरा। कब से ये बदबू वाला पानी आ रहा है? उन्होंने बोला था स्वच्छ पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। अब उनको बुला के दिखा दीजिए पानी कितना स्वच्छ है, हम्म, तो आपको पता लग जाएगा। आप लोग कभी ऑफिस में विजिट किए हैं? हाँ किया है, मेरे भैया ने विजिट किया है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, पानी नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। पानी खरीद के मंगाना पड़ता है पानी, और पानी भी खरीदेंगे तो फिर हो गया काम हमारा। कितने घरों की समस्या होगी है? सारे घर, पूरे गली की, ये पूरी गली। कितने घर होंगे लगभग? कितने होंगे राजेश? 15 घर होंगे ना 15 ज्यादा होंगे, 50 के आसपास होंगे। 50 250-300 लोग रह रहे हैं। हाँ, सारे फ्लैट व्लैट मिला के। हमें ना 20,000 लीटर फ्री नहीं चाहिए, हमसे ले लो बिल, लेकिन पानी दे दो, सीधी सी बात है। हम 5,000 का बिल आएगा, हम 5,000 रुपये भरेंगे, लेकिन 20,000 हमें माफ कर दो हमारा, लेकिन पानी जो हमें चाहिए, हमें पानी चाहिए। केजरीवाल को बोलो, ये भावना, केजरीवाल को बोलो, ये भावना गौड़ कुछ नहीं करती, बैठी रहती है बस, वो भी नहीं आती। अजय राय साइन करता सारे इसके कागज, धज्जे उड़ा के ना, रोड बन रहा है ना, पानी आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार दोबारा आप लोग चाहेंगे कि अरे नहीं? इसको तो हटाना है, इसको तो हटाना ही है, बस सीधी सी बात है।
भावना गौड़ तो जाएगी। जी। मैं तो जा रहा था, मैं आ गया, मैंने कहा आपको देखा कि भाई समस्या है, आप लोग आगे बात पहुंचाएंगे तो पहुंचाइए प्लीज। केजरीवाल तक पहुंचा दो कि भैया काम करना है तो करो, नहीं तो अपने एमएलए इस बार तो गए तुम्हारे एमएलए सारे, और भावना गौड़ तो जाएगी, अजय राय भी जाएगा। मनीष सिसोदिया गली गली घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ घूम रहा है, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा, यहाँ कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ तो ये जो है ना निगम पार्षद, वो तक ना घूम रहा, नाले भरे पड़े हैं यहाँ पे, नाले भरे पड़े हैं, वो ना आ रहा। एमएलए तो दूर की बात है। इसको पार्षद के पीछे ही मकान है। निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, भावना गौड़ आम आदमी पार्टी की, आने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऑफिस में जब भी जाओ मिलते ही नहीं है, मीटिंग में गए हैं। ठीक है, तो बताओ करे क्या जनता? या तो नरक में भेज दो, हमें खत्म करो यहाँ पे। पानी भैया बहुत बदबूदार, पानी तो परेशान हो चुके हैं हम। पानी खरीदना पड़ता है। आप अंकल जी जाते हैं एमएलए से मिलते होंगे, हम तो आप चोट बड़े लगा- बुजुर्ग हैं, नहीं सम्मान सुनते। के साथ बिठाया जाता से होगा। भी बोला हमने, राय से भी बोला, राय से अपनी दोस्ती भी थी। सुनो बात है, हमने कई बार बोला राय के, राय भी नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। यही पास में है, पीछे मकान है। वोट मांगने आती थी, क्या बोला था? वोट मांगने जब आई थी तो वो उसने कहा था कि पानी उस टाइम तो दे दी थी, उसके बाद से 1 साल 1.5 साल से पानी बिल्कुल गंदा है। कंप्लेन करते हैं तो क्या बोलते हैं? कंप्लेन में ना राय सुनता है ना भावनागढ़ सुनती है भाई। वो कहती है तुम लोग को पानी भर के दूंगा, ऐसे बोलती है भावनागढ़। तो आपने पूछा नहीं था वोट? हमने बोला था, कहती जब मन करे जो देगा ना तो करो, ना तो ऐसी बोलती है वो। क्या कह रहे हैं अंकल जी, गलती हो गई? गलती हो गई हमसे कि वोट उनको दे दिया। बताओ, रात को 1:30 बजे पानी 1:30 बजे पहले पानी आता था, वो भी नहीं आता। हाँ हाँ, और वो भी एकदम गंदा पानी, काला काला पानी आता है, वो इतना बदबू होता है उसमें, तो मतलब अब जब पानी गिरता है तो वहाँ पास में खड़े नहीं हो सकते आप। ये है टॉयलेट का पानी। रात को 1 बजे पानी का टाइम दे रखा है यहाँ। अच्छा, और सुनिए एक चीज़ है, नहीं, रात को 1 बजे कोई पानी देने का टाइम होता है, क्योंकि आपने कोई भी नौकरी करता है वो रात को 1 से 2 3 बजे तक पानी भर के सुबह 8 बजे ऑफिस जा सकता है। शाम को 6 बजे से 9 बजे से, वो भी एक टाइमिंग होती है कि रात को 1 बजे कॉलोनी पानी सही नहीं। वो भी सही नहीं। अब तो पानी आ ही नहीं रहा। पहले जो दे रहे थे वो रात को 1 बजे दे रहे थे। रात के लास्ट टाइम आपके सामने कब साफ सफाई हुई होगी? वो तो जब एक कंप्लेंट डालो आते हैं वो पर उससे कोई फायदा नहीं होता, वो पानी वही आता है। और ये पाइपलाइन डली हुई कितने साल पुरानी हो गई होगी? ये तो मुझे लग रहा है कितने साल में हम, क्योंकि हमें 2.5 साल हो गए यहाँ पर आकर, हमने तो एक दिन भी अच्छा स्वच्छ पानी नहीं पिया। उसके बीच में हमारी बहू पोती साके हॉस्पिटल में और हॉस्पिटलाइज और हो गए। ये पानी को जो है ब्रश वगैरह कर ली, पता नहीं कब क्या हुआ, पता नहीं। और जाके जो है 3 दिन बहू एडमिट रही, 5 दिन में हमारी पोती एडमिट रही। हमारा तो हो गया ना 1.5-2 लाख रुपए जाके हॉस्पिटलाइज में देना पड़ा। तो ये सब चीज़ें, बिजली भी फ्री कर दी, पानी भी फ्री कर दिया, इलाज भी फ्री कर दिया। तो उधर कह रहे हैं पानी फ्री, गंदा पियो फिर हॉस्पिटल में जाओ। हॉस्पिटल में जाओ तो फ्री में थोड़ी है, फ्री में कौन करता है इलाज, बताइए। अब एट ए टाइम में तो जो है इमरजेंसी में जाओ तो थोड़ी कोई ध्यान करता है हॉस्पिटल में, वो तो प्राइवेट ही करवाना पड़ेगा ना। हमको पानी तो पानी हमें जो है साफ सुथरा स्वच्छ पानी चाहिए, सबसे बड़ी बात है पानी चाहिए। लाइट के लिए बिजली फ्री दे के कोई क्या है, 200 यूनिट तक ठीक है, उसके बाद में 200 यूनिट के बाद में जो है डबल ही चार्ज लगाते हैं ना वो। तो फिर आप भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, आपके विधायक भी महिला हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। जब भी गए हैं गंदा पानी आ रहा है, टैंकर ले जाओ। अरे टैंकर में गुजारे होते हैं क्या? टैंकर देते भी तो नहीं। टैंकर भी जो है 4 दिन बाद आएंगे, 4 दिन तक कहाँ पर? 4 दिन में एक टैंकर। 4 दिन के बाद लिखवाओ, आज 4 दिन के बाद आएगा तुम्हारा नंबर आप आएगा। उनकी गुलामी करते रहो। हाँ, हम उनकी गुलामी बार बार जो है, फिर फोन नहीं उठाते, फोन करेंगे तो फिर आता भी नहीं है टाइम पे। और टैंकरों से गुजारे हो तो फिर सब जो है कोई लाइन ही ना लेना, फिर टैंकरों से ही करे गुजारे। होता तो है, वो बेचते हैं, पैसा जो देता है उसका टैंकर रोज आ जाता है। अगर आप पैसा दोगे तो आपका टैंकर भी आएगा। अगर आप उगाई दे रहे हो तो आ रहा है। 500-600 दोगे उनको, टैंकर तो आएगा, नहीं तो नहीं आता। नहीं तो नहीं आएगा। एमएलए और ये जो है ना निगम पार्षद है, टैंकर जो आपको बोलना है एक बार इस पर ध्यान से बोलिए। ये जो एमएलए और ये जो निगम पार्षद है ना, टैंकरों का खेल मचा रखा है, दबा के पैसा कमा रहे हैं इसमें, पानी ना दे के। यही लाइन तुम उसमें दे दो, हर एक घंटे में बांध दो हर गली का, क्या दिक्कत आ रही है? तुम टैंकर पे टैंकर कर रहे हो, वो भी टैंकर बंदा परेशान हो रखा है यहाँ पे। हमें नहीं चाहिए फ्री का पानी, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। सिसोदिया जी, केजरीवाल जी और आतिशी जी, सुन लीजिए, हमसे ले लो पैसे महीने के जो बनते हैं बिल, लेकिन पानी चाहिए हमें। आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। तमाम ये लोग वो थे जो कहीं ना कहीं लगातार अपने विधायकों से, अपने प्रतिनिधि से कंप्लेन कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल हमारा ये है कि जब हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर से, बाकायदा जो मेरा पर्सनल नंबर है उससे मैंने कॉन्टैक्ट किया, उस पर लिखा हुआ है कि पत्रकार फ़ोन कर रहा है।
हमने 3 बार कॉल किया है। पहले तो 2 नंबर उनके गलत हैं, तीसरे नंबर पर जब कॉल लगा तो तीनों बार में एक बार भी उन्होंने कॉल नहीं उठाया। आप सोचिए जब एक पत्रकार का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है तो इन आम लोगों की क्या स्थिति होगी। ये पिछले 3-4 साल से जो समस्याओं का झेल रहे हैं, आप सोचिए कि इनके ऊपर किस तरह दुख दर्द बीत रहा होगा। जो एक पत्रकार का फ़ोन नहीं उठा सकती है जो एमएलए, वो बाकी आम लोगों की क्या स्थिति करती होंगी। जब उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है तो समस्याएं सोल्व किस प्रकार वो करेंगी। और तो यही सवाल है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार जो वर्तमान सरकार है उसके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। जब सीएम केजरीवाल थे, उन्होंने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को ये वादा किया कि अनाधिकृत कॉलोनी में हम पाइपलाइन पहुंचाएंगे और सभी को स्वच्छ साफ पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। लेकिन जिन एरियाओं में लोग टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, पानी का बाकायदा बिल देने के लिए तैयार हैं और टैक्स ये लोग जो है बिना पानी साफ पानी आए टैक्स भर भी रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है। और उसके बाद भी एमएलए की इस तरह की नदारत स्थिति दिखाती है कि निश्चित रूप से देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो है एमएलए नदारत हैं और आने वाले 2-3 महीने में शायद वो एक्टिव हो पाएँ। लेकिन इन लोगों के चेहरे को देखते हुए, इन लोगों के मन के भाव को समझते हुए मैं ये बयान दे सकता हूँ कि इस बार शायद उनको इस तरह का सपोर्ट ना मिले, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 5 सालों में बहुत दुख दर्द सहा है, बहुत दुख दर्द तकलीफ़ें सही हैं और उन तकलीफ़ों के कारण इनके बच्चे बीमार हुए, इनके घरों के बुजुर्ग बीमार हुए। उन्होंने बेफालतू के पैसे जो हैं, जो इनके बचत हो सकते थे, वो उन्होंने अस्पतालों में फूकने का काम किया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अपने साथी मुकेश के साथ विजय ठाकुर। धन्यवाद।